नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे चैनल जुनूनी पाठशाला में। चलिए आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे 10 से ज़्यादा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो कि सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ चुके हैं पहले भी और सारे आने ही वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अ पर्सन हु कैन स्पीक मेनी लैंग्वेजेस, एक ऐसा इंसान जो कि बहुत सारे भाषाएं जानता है या बोल सकता है। ठीक है, ऐसे लोगों को क्या बोलेंगे? चार ऑप्शन आपके सामने है: बाइगोट, बिब्लियोफाइल, पॉलीग्लोट एंड मिसोगानिस्ट। बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ, आपको आप जानते भी होंगे इसे। देखते हैं। बाइगोट का मतलब होता है हर धर्मी। ठीक है, कोई मतलब धर्म के प्रति एकदम बिल्कुल कट्टर होना। ठीक है, बाइगोट। बिब्लियोफाइल का मतलब होता है किताबों से प्यार। बिब्लियो मतलब बुक एंड फाइल मीन्स प्यार, लव। ओके, तो बुक से रिलेटेड यानी कि प्यार, किताबों से जिसको प्यार हो उसको बिब्लियोफाइल बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज पॉलीग्लोट। पॉली का मतलब होता है जैसे बहुत ज़्यादा, जैसे कि पॉलीगन यानी कि बहुत सारे साइड्स जिसमें होते हैं, जैसा फिगर हो उसको, उसके लिए हम यूज़ करते हैं पॉलीगन। वैसे पॉलीग्लोट यानी कि मैनी से रिलेटेड है, देख सकते हैं आप यहाँ से, पॉलीग्लोट। ओके, एंड मिसोगाइनिस्ट। मिसोगाइनिस्ट का मतलब होता है मिसो निगेटिव सेंस में, गाइनिस में, गाइने मतलब आता है औरत से रिलेटेड, औरत या स्त्री से रिलेटेड। ओके, तो मिसोगाइनिस्ट इज औरत या स्त्री से नफरत जो करता है इंसान, उसको क्या बोलते हैं? मिसोगाइनिस्ट। ओके, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का जवाब है क्या है? हु कैन स्पीक मेनी लैंग्वेजेस, पॉलीग्लॉट। ओके, नेक्स्ट वन इज इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, मतलब कि जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसके लिए चार वर्ड है। इंसोलेंट का मतलब होता है अक्कर। ठीक है, मतलब लैकिंग रिस्पेक्ट, अभद्र, यानी इंसान इंसोलेंट बिहेवियर भी होता है किसी इंसान का। ओके, और इनसेंसिटिव का मतलब होता है प्रतिक्रियाहीन, संवेदनाहीन, यानी कि कोई आसपास कोई घटनाएं घट रही हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो, ऐसे इंसान को इनसेंसिटिव बोलते हैं। इनकॉन्ग्रुअस मतलब असंगत, बेतुका बातें जो करता है उसके लिए इनकॉन्ग्रुअस बात करते हैं। ठीक है, ये बहुत बार मिसस्पेल्ड वर्ड्स में भी आ चुका है, आप इसे देख लीजिएगा इनकॉन्ग्रुअस का। एंड इनकोरिजिबल, इनकोरिजिबल का मतलब होता है जिसे हम ठीक नहीं कर सकते हैं, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर है, इनकोरिजिबल। ओके, नेक्स्ट वन इज अ क्योर ऑफ ऑल डिजीज। ठीक है, यानी कि सारे डिजीज़ का जो क्योर है उसके लिए कौन सा वर्ड है? बहुत बार आ चुका है, आपको पता भी होगा। इनकेंटेशन क्या है? इनकेंटेशन का मतलब जादू टोना करना या मंत्र। ठीक है, जैसे कि कोई पहले जो बिच्छा काट देता था, बिच्छू या सांप काट देता था, तो बहुत सारे जादू टोना करते थे। तो अभी भी बहुत सारी ये प्रैक्टिसेस चलती हैं बहुत सारे ऐसे जगह पे, लेकिन अब शायद बहुत जगह कम हो गया है। ठीक है, लिटरेसी बढ़ गई है, लोग जानकार हो गए हैं। नेक्स्ट वन इज मेडिसिन। मेडिसिन किसी भी चीज़ का हो सकता है, सर दर्द का स्पेसिफिक हो सकता है, सर दर्द, बुखार, पेट दर्द। ठीक है, पेनासिया का मतलब होता है भाई, ठीक है, रामबाण या संजीवनी बूटी बोलते हैं ना, पेनासिया, यानी कि हर एक बीमारी का जड़ या हर एक बीमारी का इलाज, दैट इज पेनासिया। ठीक है, एंड एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होता है? मतलब एक ऐसा दवाई होता है विच डिस्ट्रॉय एंड प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, एंड क्योर इन्फेक्शन, यानी कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को और रोकता है और उसको डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, और आपके इन्फेक्शन को भी क्योर करता है। ठीक है, ये जब पहली बार जब इसे एंटीबायोटिक जब ये बना था, ठीक है, फर्स्ट टाइम जब डिस्कवर हुआ था, इसे बोला जाता था क्या? वंडर ड्रग्स। क्या? वंडर ड्रग्स इसे बोला जाता था एंटीबायोटिक को। खैर, आपका आंसर क्या है? पेनासिया। नेक्स्ट वन इज अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जहाँ पर डेड बॉडीज को हम रखते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं? हॉस्पिटल बोलते हैं क्या? नहीं, हॉस्पिटल का मतलब वहाँ तो हर जगह हर तरह के पेशेंट आते हैं, उन्हें देखा जाता है, उन्हें रखा जाता है। ठीक है, लेकिन डेड बॉडीज़ को सिर्फ नहीं रखा जाता है। क्रीमेटोरियम। क्रीमेटोरियम का मतलब क्या होता है? जलाना। शवदाह गृह, ये एक ऐसा भवन होता है जहाँ पे सबको हम जलाते हैं। ठीक है, एंड सिमेट्री, ये सारा फेमस वर्ड है, आप याद रखिएगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है। सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब क्या होता है? जहाँ पे कि कब्रिस्तान, यानी कि जहाँ पे सबको दफनाया जाता है। ठीक है, दैट इज सिमेट्री। एंड मॉर्चुरी इज, वही है, मॉर्चुरी ही आपका आंसर है, जहाँ के डेड बॉडीज़ को हम रखते हैं, पोस्टमार्टम के लिए रखते हैं या मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, ये आपका आंसर है, मॉर्चुरी। ओके, मुर्दाघर भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज अ चाइल्ड हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट लीव, यानी कि एक ऐसा बच्चा जो कि स्कूल से मतलब दूर रहता है बिना छुट्टी के, बिना बताए वो स्कूल से लीव में है, उसके लिए क्या क्या बोलते हैं? ट्रूएंट। कौन सा वर्ड है उसके लिए? TRUANT, ट्रूएंट। ओके, नेक्स्ट वन इज रिबेल। रिबेल का मतलब होता है मेरी सत्ता विरोधी व्यक्ति। ठीक है, मतलब कि कोई भी एग्जिस्टिंग कोई भी ऐसा चीज़ हो जो उसको अच्छा नहीं लगता हो, उसके लिए कौन सा वर्ड है? रिबेल। रिबेल करना। ठीक है, संघर्ष करना, सत्ता विरोधी, विद्रोह करना। ठीक है, ओके,
नेक्स्ट वन इज बुली। बुली का मतलब होता है अपने से कमजोर व्यक्ति पर धौंस दिखाना, ठीक है। बुली है, मेरे वर्ड मीनिंग का जो सीरीज है उसमें भी मैंने इसे कवर किया है, बुली, रिबेल, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिजर्टर। डिजर्टर का मतलब होता है कि बिना अनुमति के सशस्त्र सीमा बल को जो छोड़कर भाग जाता है, वो ऐसे व्यक्ति को हम डिजर्टर बोलते हैं या भगोड़ा भी बोलते हैं। ओके, तो आपका आंसर क्या है? जो कि स्कूल से बिना बताए, बिना अनुमति के जो अनुपस्थित रहता है उसके लिए क्या बोलते हैं? ट्रूआंट। नेक्स्ट वन इज दैट विच कैन नॉट बी बिलीव्ड। एक मतलब ऐसा कोई भी चीज़ जिसे हम बिलीव नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं इनक्रेडिबल इंडिया, अतुलनीय भारत, वैसे ही है। इनफॉलिएबल। इनफॉलिएबल का मतलब होता है अचूक। इनएरेबल मतलब जिससे कोई गलती ना हो। इनएरेबल भी होता है INERRABLE, इनएरेबल, ठीक है। और इनफॉलिएबल तो है अचूक। नेक्स्ट वन इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल विच कैन नॉट बी बिलीव्ड, आपका आंसर यही होगा। देख लें दोनों। इनऑडिबल। ऑडिबल मतलब जिसको सुन सकते हैं, और इनऑडिबल मतलब जिसे हम नहीं सुन सकते हैं, जिसे सुनना मुश्किल हो, हार्ड टू हियर। ओके। इनएफेबल मतलब अति सुंदर, मतलब टू ब्यूटीफुल, शब्दों में वर्णन करना जिसके बारे में मुश्किल हो उसके लिए हम वर्ड करते हैं इनएफेबल। ओके, तो आपका आंसर क्या है? इनक्रेडिबल। नेक्स्ट वन इज अ मेडिसिन टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, यानी कि एक ऐसा मेडिसिन जो कि आपके पॉइजन के इफेक्ट को बिल्कुल कम कर देता है। नलिफाई मतलब बिल्कुल कम कर देता है, उसके लिए कौन सा वर्ड है? एंटीडोट। वो क्या होता है? एंटीडोट, ठीक है। और भी तीनों वर्ड देखते हैं, दोनों जो कन्फ्यूजन रहता है, एंटीबॉडी और एंटीजन। एंटीबॉडी क्या होता है कि एक सबस्टांस जो कि हमारा बॉडी प्रोड्यूस करता है हमारे ब्लड में टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज, ठीक है, दैट इज एंटीबॉडी। और एंटीजन क्या होता है कि एक ऐसा सबस्टांस जो कि हमारे बॉडी में इंटर करता है एंड स्टार्ट ए प्रोसेस दैट कैन काउज डिजीज, ठीक है। यानी कि एंटीजन मतलब एक ऐसा सबस्टांस है जो कि हमारे बॉडी में इंटर करता है और उसकी वजह से क्या होता है? एक डिजीज क्रिएट कर सकता है हमारे शरीर में। और एंटीबॉडी क्या करता है? वो जो एंटीजन हमारे बॉडी में, एंटीजन जो हमारे बॉडी में डिजीज क्रिएट किया उसी के अगेंस्ट में, हमारे ब्लड में उसके अगेंस्ट में लड़ता है, ठीक है, दैट इज एंटीबॉडी, ठीक है। तो एंटीबॉडी और एंटीजन में आपको अंतर पता चल गया होगा कि एंटीबॉडी हमारे शरीर में, ब्लड में एक सबस्टांस प्रोड्यूस करता है हमारे शरीर में, कोई भी डिजीज हो उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए। और एंटीजन क्या है? जो बाहर से आता है, ठीक है। एंटीजन ऐसे याद रखिए, एंटीजन बाहर से आता है और एंटीबॉडी अंदर से रहता है जो कि एंटीजन के अगेंस्ट लड़ता है, ठीक है। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। एंटी क्लाइमैक्स यानी कि एक ऐसा कोई भी सीन हो सकता है जो कि लेस एक्साइटिंग हो, मतलब आपने कुछ और एक्सपेक्टेड किया था कि मूवी का सीन ऐसा होगा, लास्ट में ऐसा हो जाएगा, लेकिन उसका विपरीत मतलब हो, निराशाजनक हो, दैट इज एंटी क्लाइमैक्स। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एंटीडोट। नेक्स्ट वन इज एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, यानी कि जहाँ पे वर्शिपर्स जो लोग पूजा करते हैं उसका एक कॉन्ग्रीगेशन, यानी कि जो जमावड़ा लगा हो, ठीक है। या खास मकसद के लिए भी कोई चर्चा, विशेष व्यक्ति भी जब किसी खास चर्चा के लिए जब व्यक्ति का झुंड इकट्ठा होता है उसके लिए भी कॉन्ग्रीगेशन को हम यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट वन इज कॉन्फ्रंटेशन का मतलब होता है संघर्ष या विवाद, किसी से आमना सामना, किसी बात पे विवाद हो जाना, दैट इज कॉन्फ्रंटेशन। एंड कॉन्फ्लैग्रेशन इज आग लगना, ठीक है। जब एक भयंकर आग लगता है, ठीक है, लैंड या फॉरेस्ट में कहीं भी, दैट इज कॉन्फ्लैग्रेशन। ओके, जिसे भी ऑस्ट्रेलिया में आग लगे था, बहुत ज़बरदस्त पैमाने पर लगा था, उसके लिए भी यूज़ करते हैं कॉन्फ्लैग्रेशन। एंड कॉन्स्टिपेशन कब्ज, पता ही है, एंड कॉन्ग्रीगेशन। तो यही आपका आंसर है, कॉन्ग्रीगेशन, एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स। नेक्स्ट वन, ए पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ, एक ऐसा इंसान जो खुद से मतलब एकांतवासी, बैरागी, मतलब उसको दुनिया से ज़्यादा मतलब नहीं हो, ठीक है, उसके लिए रेक्लूज यूज़ करते हैं। कौन सा वर्ड है? रेक्लूज। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है बहुमुखी, मतलब बहुमुखी प्रतिभा वाला, यानी कि सबसे मिलजुल कर रहने वाला। इसका एक और होता है इंट्रोवर्ट, जो बिल्कुल अपने आप में ही रहता हो, इंट्रोवर्ट, ठीक है। और एक होता है एम्बीवर्ट, जिसमें एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों का गुण हो, ठीक है, एम्बीवर्ट। ओके। मोंग का मतलब होता है सन्यासी या भिक्षु। ओके। मिसोगाइनिस्ट, पहले बता चुका हूँ, जो स्त्री या औरत से नफरत करता है उसको मिसोगाइनिस्ट बोलते हैं। तो हु लिव्स बाय हिमसेल्फ इज रेक्लूज, एकांतवासी, बैरागी। नेक्स्ट वन, लास्ट वन इज अ बिल्डिंग फॉर हाउसिंग क्यूरियस, यानी क्यूरियस मतलब एक ऐसा बहुत ही कीमती सामान होता है या एक कीमती, ब्यूटीफुल, अनयूजुअल, रेयर एंड वैल्यूएबल थिंग्स होता है जिसको रखने का एक जगह होता है, उसके लिए क्या बोलते हैं? म्यूजियम, म्यूजियम। ओके। हाँ, और एसाइलम क्या होता है? शरण स्थल या शरणार्थी जहाँ रहते हैं, पनाह देते हैं हम किसी को, या एसाइलम पागल खाने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। ओके। एंड ऑडिटोरियम कहाँ होता है? दर्शकों के बैठने का स्थान, जहाँ पे लोग बैठ के मूवी देखते हैं या कोई नाटक देखते हैं, नाटक देखते हैं, दैट इज ऑडिटोरियम। एंड सैनिटोरियम क्या हो गया? यानी कि सैनिटोरियम एक ऐसा स्थान जहाँ पे लंबी अवधि के लिए कोई इंसान रहता हो ताकि उसका स्वास्थ्य लाभ हो, ठीक है। ये स्वास्थ्य सुधार केंद्र भी बोलते हैं। ए टाइप ऑफ हॉस्पिटल वेयर पेशेंट्स हु नीड अ लॉन्ग पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट फॉर एन इलनेस कैन स्टे। ओके, दैट इज सैनिटोरियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? म्यूजियम, जहाँ पे हम क्यूरियस को रखते हैं,
ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 10 वर्ड। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ये सारे वर्ड्स आप याद कर लेना, ये बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसे कवर किया है। और भी बहुत सारे ऐसे वीडियो का सीरीज लाता रहूँगा, ऐसे क्वेश्चन का सीरीज, आप इसे देखते रहें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।